जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 इतिहास से संबंधित VVI क्वेश्चन लेते आया हूं, जो आप लोगों के लिए इंटर बोर्ड 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसे कहीं भी स्किप नहीं करिए। इसमें सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट का वीडियो बनेगा। चलिए अब अपने वीडियो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इतिहास से लिया गया, देखिए लिख दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल कालीन सर्वाधिक उर्वरक भूमि कौन सी थी? यानी कि मुगल काल में सर्वाधिक भूमि उर्वरक कौन सी थी? तो वो थी पोलज। पोलज जो था वो सर्वाधिक उपजाऊ फसल था, यानी उर्वरक भूमि फसल था। और दूसरा क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के याद में करवाया था। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, स्थापत्य काल का सर्वोच्च विकास किस मुगल शासक के काल में हुआ? यानी कि स्थापत्य काल का सर्वोच्च विकास किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो वह हुआ था शाहजहां के काल में हुआ था सबसे ज्यादा। चौथा क्वेश्चन है, तेनाली रामा का संबंध किस राजवंश से? तो तेनाली रामा का संबंध है विजयनगर से संबंध है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हरहिर एवं बुक्का ने किया था। हरहिर एवं बुक्का ने किया था किसका? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। उसके नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ, देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ श्रेय किस संत को जाता है? माने किस संत को जाता है? तो वह जाता है रामानंद के पास जाता है। देखिए रामानंद लिखा गया, गलती है, रामानंद को जाता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ का श्रेय। उसके नेक्स्ट सातवां है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? माने कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो वह है अजमेर में है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब 8वां क्वेश्चन को देखते हैं, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में? यानी कि कलिंग का विजय किस शिलालेख में उल्लेख है? तो वह 13वें शिलालेख में उल्लेख किया गया है। उसके नेक्स्ट 9वां है, प्रयाग प्रशस्ति। देखिए प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन है? तो वह समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। उसके नेक्स्ट देखते हैं। उसके नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, विशाल स्नान नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो विशाल स्नान नगर के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था विशाल स्नान नगर का। उसके बाद है, हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा है सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा है। उसके नेक्स्ट है 510 ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिला है? तो 1510 ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख एरन से मिला है। कहाँ से मिला? एरन से। उसके नेक्स्ट है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र। उसके नेक्स्ट है 14, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। उसके नेक्स्ट देखते हैं।
सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? तो सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम अशोक काल के समय में हुआ था। उसके नेक्स्ट है त्रिपटियल का संबंध किस धर्म से? तो त्रिपटियल का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से त्रिपटियल का संबंध है। उसके नेक्स्ट है एलोरी का कैलाश। एलोरी का कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? तो एलोरी का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट के ने बनाया था। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन है नैनार किस धर्म से संबंधित? तो नैनार शैव धर्म से संबंधित है नैनार। अब इसके नेक्स्ट है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हक की रचना की थी, सॉरी किताब उल हिंद की स्थापना किया था अल बेरुनी ने किया था। उसके नेक्स्ट है शंकराचार्य का संबंध किससे है? तो शंकराचार्य का संबंध है अद्वैतवाद से शंकराचार्य का संबंध है। उसके नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय किससे है? यानी कि बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय है क्लाइव का है, क्लाइव। उसके नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था 1600 ईस्वी में किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसके नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति को बी डी सावरकर ने स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। उसके नेक्स्ट है बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के जगदीशपुर में कुंवर नारायण ने नेतृत्व किया था क्रांति का। उसके नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। उसके नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था गोवा पर पुर्तगालियों ने। उसके नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। उसके नेक्स्ट दिया गया है दिल्ली चलो आंदोलन का नारा किसने दिया था? माने कि दिल्ली चलो आंदोलन का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है मुस्लिम लीग ने, यानी कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु प्रथम राष्ट्र पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का मांग 1940 ईस्वी में किया था, 1940 ईस्वी में किया था। उसके नेक्स्ट है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था, 1853 ईस्वी में हुआ था। चलिए यह वीडियो एंड हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप इस तरह के वीडियो को हमेशा देख पाए। आज इतने, जय हिंद, जय भारत।